आज दस्तखत होंगे, सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, मुआहिदा होते ही आबरा हुर्मुज़ को सबके लिए खोल दिया जाएगा। मेरा मुआहिदा ओबामा से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ईरान के साथ कोई माली लेन देन नहीं होगा। मुनासिब वक्त पर एटमी मवाद की बाक़ियात हासिल कर लेंगे। तेहरान वाशिंगटन ताल्लुकात माजी से बेहतर होंगे। सब ठीक होते ही हम ईरान जाएंगे। उम्मीद है ये अमल जल्द और आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। ऐसा ना हुआ तो हमारे पास आखिरी और फैसलाकुन मुतबादिल मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत करेगा। आइंदा हफ्ते इस हवाले से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के दौरान तामीरी किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म का अमरीका और ईरान को खिराज तहसीन। बरादर इस्लामी मुल्कों की हिमायत पर भी इज़हार तशक्कुर। कहा, उम्मीद है ये तारीखी मुआहिदा खित्ते में देर पा अमन, इस्तेहकाम और तरक्की की बुनियाद बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ ही मुआहिदे को हतमी शक्ल देने का इंदिया दे दिया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म की ट्वीट को ट्रूथ सोशल पर रीपोस्ट किया। ईरानी फौज ने सदर ट्रंप का डील पर आज दस्तखत होने का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है, ईरानी मुज़ाकरातकार इतवार को किसी भी मुआहिदे पर दस्तखत न करने से मुतालिक बता चुके। सदर ट्रंप मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को करना चाहते हैं। ट्रंप इस मौके को अलामती अहमियत देकर अपनी ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, मफाहमती यादाश्त पर आज दस्तखत नहीं होंगे। सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। आने वाले दिनों में दस्तखत का इम्कान रद्द नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत करेगा। आइंदा हफ्ते इस हवाले से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के दौरान तामीरी किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म का अमरीका और ईरान को खिराज तहसीन। बरादर इस्लामी मुल्कों की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा, उम्मीद है ये तारीखी मुआहिदा खित्ते में देर पाम, इस्तेहकाम और तरक्की की बुनियाद बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता रोज़ ही मुआहिदे को हतमी शक्ल देने का इंदिया दिया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म की ट्वीट को ट्रुथ सोशल पर रीपोस्ट कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से कतरी हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का ईरान अमरीका मुआहिदे और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर-ए-आज़म कानून के लिए कोशिशों पर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने ईरान अमरीका अमन मुआहिदे पर दस्तखत से मुतालिक आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सालसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों के दरमियान मिस्र में 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास पर भी तबादला ख्याल। अमरीका ईरान अमन मुआहिदा बहुत जल्द हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पेट्रोल की कीमत 500 से अबूर होने लगी थी। हुकूमत ने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क के हालात बहुत बेहतर हैं। कल अदम अवामी एक्शन कमेटी ने पहले गन्नों पर रियायत ली, फिर बिजली पर एहतजाज किया। वो 28 नकात लाएं, हम 26 मान लें, राजी वो फिर भी नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमरीका से अबूरी मुआहिदा ना हुआ तो जौहरी प्रोग्राम पर बात नहीं होगी। मुआहिदे की सूरत में ईरान के मुंजमद फंड्स जारी और अमरीकी नाकाबंदी खत्म की जाएगी। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज गुजरगाह को यकीनी बनाएगा। लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा मुआहिदे का हिस्सा होगा। इजराइल लबनान में कब्जा में लिए गए तमाम इलाके खाली करेगा। मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होंगे। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने भी आज मुआहिदा होने की खबर दी थी। ईरान ने अफजुदा यूरेनियम के अपने जखीरे को सील करना शुरू कर दिया। CNN का दावा। रिपोर्ट में कहा गया, गुज़श्ता चंद हफ्तों से ईरान इंतहाई अफजुदा यूरेनियम के जखीरे को महफूज बना रहा है। ईरान ने अफजुदा यूरेनियम के जखीरे के करीब बारूदी सुरंगें भी बिछा दी। यूरेनियम के जखीरे तक रसाई पहले के मुकाबले में मुश्किल और खतरनाक हो चुकी।
बजट में तनख्वाहदार और निचले तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश की, मौशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जाने पड़ेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस, कहा 50 करोड़ से ज्यादा आमदन पर सुपर टैक्स 8% कर दिया, 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी गई, एक्सपोर्ट्स और टैक्स सिस्टम के लिए काम किया। वजीर आजम समेत सबने इत्तफाक किया सुपर टैक्स खत्म होना चाहिए, टैक्स का नया और जीत खुदकार निजाम लाया जा रहा है। वजीर खजाना सिंध हुकूमत की मौशी पॉलिसीज की तारीफ, कहा सिंध ने तरक्याती मंसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट शराकत करके दिखाई है, हमें भी तरक्याती मंसूबों के लिए निजी शोबे को आगे लाना होगा। वफाक की मदद पर सूबों के शुक्रगुजार हैं। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के दिवालिया होने का इंतजार कर रहे थे। वजीर आजम की मुआशी टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वफाकी वजीर इत्तलात आज़ा तारड़ कहते हैं, हमारी हुकूमत का यह तीसरा अवामी दोस्त बजट है। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने बजट को तनख्वाहदार, सनअतकार, तामीराती शोबे और एक्सपोर्टर्स का बजट करार दिया। बोले ये बजट उसका है जो अपना घर बनाना चाहता है। गुज़श्ता साल भी कम तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम किया, इस मरतबा भी रिलीफ दिया। बजट से सनतों को फ़रोग और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आज़म की एक बार फिर अपोजिशन को मिसाक जमहूरियत और मुज़ाकरात की दावत, कहा अपोजिशन वाले भाई हैं, उनसे कोई दुश्मनी नहीं, आए मिसाक मईशियत और मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें। सियासत अपनी अपनी, विजन अपना अपना, ख्यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान को मजबूत बनाने और मौशी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान के लिए जो भी कुर्बानी दी जाए वो कम है। वज़ीर आज़म से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात, मतवाज़न और अवाम दोस्त बजट पेश करने पर हुकूमती इक़दामात को सराहा। चारों सूबों की यकसा तरक्की बतौर वज़ीर आज़म मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े कर दिया, कहा तमाम सूबों का मुल्क के मुआशी वसाइल पर हक है। पंजाब ने अपने हिस्से का फंड काट कर दीगर सूबों को दिया। खारिज बलोचिस्तान के हालात ख़राब करना चाहते हैं। 3 रोज़ पहले 22 जवान शहीद हुए। अफसर और जवान अपने बच्चों को यतीम कर जाते हैं, लेकिन करोड़ों आवाम के बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। हमें उन कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में कराची का जिक्र नहीं किया। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का शिकवा, कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा 1300 अरब टैक्स में से 1100 कराची से इकट्ठा होता है। शहर कायद में सड़कें टूट फूट चुकी हैं। 2100 अरब सिंध को दे रहे हैं। ये पैसे सिर्फ कराची नहीं, मुख्तलिफ शहरों के मेयर्स को दें। आइन में बल्दियाती इदारों को मजबूत बनाना होगा। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना और खवारिज को बड़ा धचका। सिक्योरिटी फोर्सेज की शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाइयाँ, 21 दहशतगर्द हलाक। अब तक ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 48 खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक मरने वाले खारिजियों में 4 कमांडर खालिद, मफ्तून, मूसा और इमरान शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों के कत्ल समेत दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में इंतहाई मतलूब थे। फोर्सेज ने मीरान शाह और उसके गिरदोनवां में खारिज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खारिज के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने वाले बहादुर सपूतों को सलाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कौम की हिमायत से दहशतगर्दों और सहूलतकारों का खात्मा किया जा रहा है। शुमाली वज़ीरिस्तान फलंगजई में फितना और खवारिज की जानिब से मासूम बच्चों के जिनसी इस्तेसाल के इंकशाफात। पाक फौज के ऑपरेशन के दौरान खारिज के चुंगल से बाजियाब होने वाले बच्चे ने खारिज की जिनसी दरिंदगी को बेनकाब कर दिया। मुतासरा बच्चे का कहना है वालिद की वफात के बाद खारिज मंजर खेल के मरकज में जिनसी इस्तेसाल करते। खारजी मजीद 3 से 4 बच्चों के साथ भी बदफेली करते। ज्यादातर खारजी अफगान थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC ट्रेनिंग सेंटर शबकदर का दौरा, फोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना तरबियत का जायजा लिया।
स्टेट गेस्ट के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन विंग और एंटी राइट विंग की तरबियती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एहलकारों की जदीद खतूत पर तरबियत के मयार को सराहा। कहा, स्पेशल प्रोटेक्शन विंग को तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर जदीद और मुनज़्ज़म फोर्स बनाया जा रहा है। स्पेशल प्रोटेक्शन विंग की ट्रेनिंग पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान और बरतानिया के अहम मुज़ाकरात पीर को इस्लामाबाद में होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा हमेश फॉल्कनर बरतानिया की नुमाइंदगी करेंगे। मुज़ाकरात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल भी एजेंडे में शामिल होगी। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के अमूर पर बातचीत होगी। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी से वाबस्ता अफराद, चंदा कुनिंदगान और सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक कलअदम तंजीम से वाबस्तगी रखने वाले अफराद की पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद जायदादों की तफसीलात तलब कर ली गई। कलअदम एक्शन कमेटी से मुंसलिक अफराद के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला किया गया। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में कलअदम एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद। अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वाले अनासिर के नापाक खजाइन खाक में मिल गए। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिंबर, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला में मामूलात ज़िंदगी रमादमा। तमाम अजला में कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी जारी है। शहरी रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ। आज़ाद कश्मीर की आवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद करके पुरअमन और बाशऊर शहरी होने का अमली सबूत दिया। आज़ाद कश्मीर के चंद बहके भाई किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा, बहके लोग आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 5 जरूर पढ़ें। बातचीत की इब्तिदा रियासत से वफादारी और अतात से होती है। वज़ीर दिफा ने अपने बयान में सूरह माइदा की आयत का हवाला भी दिया। गिलगित बल्तिस्तान में मिसाली, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर GV राजा शहबाज खान कहते हैं, सोशल मीडिया पर हकायक मसक करने की कोशिश अफसोसनाक है। हमने तमाम आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए। तमाम पोलिंग स्टेशन पर हर उम्मीदवार के एजेंट को फॉर्म 45 फराहम किया गया। इलेक्शन से मुतालिक तमाम दरख्वास्तों के फैसले 15 जून को कानून और मेरिट के मुताबिक किए जाएंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक शहीद आयतुल्ला खामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में अहाता रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में की जाएगी। शहीद खामनाई की अलविदाई तकरीब 4 और 5 जुलाई को होगी। 6 जुलाई को तेहरान और 7 जुलाई को कुम शहर में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मैयत को मुख्तलिफ मकामात पर आखिरी दीदार के बाद 9 जुलाई को मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में सपुर्दे खाक किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 24 घंटे में आंधी और मूसलाधार बारिश का इम्कान। PDMA ने सूबे भर में आंधी, बारिशों या लाबारी से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज़ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। गुलिस्तानी जौहर के 40 साला शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। मुतासरा शख्स नीपा हस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल। हस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। और फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले। कनाडा में इवेंट की शानदार इफ्तिताही तकरीब। नोरा फतेही की शानदार डांस परफॉर्मेंस ने शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान स्टेडियम कनाडा के रिवायती रंगों में नहा गया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में होने वाली इफ्तिताही तकरीब फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V42 न्यूज़।